दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हॉरिफाइंग केस के बारे में जो एक टाइम पर पाकिस्तान में काफी एक्टिव था, जहां एक लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो सच में काफी ट्रेजिक है। तो आज हम बात करेंगे नूर मुकद्दम की। अक्टूबर 1993 मिडिल ईस्ट की कंट्री जॉर्डन में शौकत अली मुकद्दम और उनकी वाइफ कौसर मुकद्दम ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने नूर मुकद्दम रखा। यहां नूर अपने 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आती थी, जिनको शुरुआत से ही अपनी फैमिली से एक काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिला था, जहां नूर के फादर शौकत एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और साथ में एक फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव भी, जिसके चलते नूर अपनी फैमिली के साथ बचपन में ही आयरलैंड की डबलिन सिटी में शिफ्ट हो गई थी और फिर उसका सारा बचपन इसी शहर में बीता। यहीं से उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई की और बहुत से दोस्त भी बनाए जो बताते हैं कि नूर काफी पॉजिटिव और काइंड हार्टेड लड़की थी। नूर को भी आयरलैंड काफी पसंद था क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ उसके दोस्त थे और वो यहाँ की कम्युनिटी में काफी अच्छे से ब्लेंड हो गई थी। उसकी ग्रोथ के लिए इस कंट्री में कई सारी अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले ही नूर को एक दिन पता चला कि अपने फादर के काम के चलते उनकी फैमिली को अब वापस पाकिस्तान जाना होगा। इस बात से नूर काफी डिसअपॉइंट हुई क्योंकि वो आयरलैंड में ही रहकर कुछ करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसे अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान आने के बाद नूर को सबसे पहले तो कल्चर शॉक लगा, जो कि ऑब्वियस था क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो कि उसका सारा बचपन एक आयरलैंड जैसी यूरोपियन कंट्री में बीता था, पर अब पाकिस्तान आने के बाद उसे एक नए कल्चर को अडैप्ट करना था, जो कि उसके और उसकी पूरी फैमिली के लिए चैलेंजिंग बात थी। लेकिन पूरी फैमिली ने इस चेंज को अच्छे से हैंडल किया और यहां बाद में नूर को भी कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसे उसकी फैमिली का पूरा सपोर्ट था। उन्होंने उसे पूरी फ्रीडम दी थी कि वो किसी भी करियर को परस्यू कर सकती है और नूर, जो कि शुरुआत से ही एक क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहती थी, उसने अपने एडल्टहुड में आने पर फैशन डिजाइनिंग को अपना करियर चुना, जहां वो क्लोथ्स डिजाइन करती थी और इसके साथ उसे वाइब्रेंट म्यूरल्स यानी दीवारों पर पेंटिंग्स करना भी काफी पसंद था, जिसमें वो क्रिएटिविटी के जरिए अपनी कम्युनिटी की ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती थी। नूर की इन्हीं सारी क्वालिटीज से 30 साल का जहीर जफर इम्प्रेस हो गया, जो कि इस्लामाबाद में रहता था। यहां ये इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है कि वो नूर से कैसे मिला, पर वे दोनों ही 2018 में एक दूसरे से मिले थे, जहां शुरुआत में उन दोनों में फ्रेंडशिप हुई और फिर बाद में वे रिलेशनशिप में आ गए। हालांकि इस रिलेशनशिप में आने के बाद भी नूर को जहीर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। दरअसल यहाँ जहीर एक काफी वेल्थी बैकग्राउंड से आता था, जिसके फादर जाकिर जफर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनके पास पाकिस्तान और अमेरिका की ड्यूअल सिटीजनशिप थी, जिस वजह से जहीर ने अपनी ज्यादातर लाइफ यूएस और यूके में बिताई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहीर का यहाँ एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, जहां उस पर यूएस और यूके दोनों जगह चार्जेस लगे थे, और वो भी अब्यूसिव बिहेवियर और सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए, जहां चार्जेस लगने के बाद उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया और अपने डिपोर्टेशन के बाद से ही उसने अपनी हिस्ट्री लोगों से छुपाई, इसलिए नूर को भी इसका कोई आइडिया नहीं था। यहां उन दोनों का ही फैमिली बैकग्राउंड वेल्थी था, तो फाइनेंशियली कंसर्न्स उनके लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए जहां नूर अपने आर्टिस्टिक पैशन को एक्सप्लोर कर रही थी, वहीं जहीर भी अपने फैमिली बिजनेस को संभाल रहा था। पर यहां पाकिस्तान आने के बाद भी जहीर के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। वो एक शॉर्ट टेम्पर इंसान था जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, जिसके चलते वो किसी को फिजिकली मारने में जरा भी हेजिटेट नहीं करता था। और यहाँ उसका बैकग्राउंड काफी रिच था, तो उसे किसी का डर भी नहीं था और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से वो यहाँ भी वैसी ही हरकतें करने लगा, जहां वो अपने ही ऑफिस की फीमेल एम्प्लॉइज को हैरास करने लगा, उन्हें ऑफेंसिव मैसेजेस सेंड करके, जिनको आप देख सकते हैं कितने डिस्गस्टिंग है। और अब इन सब का असर नूर और जहीर के रिलेशनशिप पर भी पड़ने लगा था, जहां अब जहीर नूर से छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगा था और कई बार तो उसने उस पर हाथ भी उठाया, लेकिन ऐसा करके वो नूर से माफी मांग लेता था और नूर, जिसे उसकी हिस्ट्री नहीं पता थी, वो उसे माफ कर दिया करती थी। यहाँ बाहरी लोगों के लिए तो वो एक आइडियल कपल थे, पर अंदर ही अंदर उनका रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक था, जिसका एंड आगे चलकर काफी शॉकिंग होने वाला था। 18 जुलाई 2021 इस शाम नूर किसी को बिना कुछ बताए अपने घर से निकल गई। उसकी फैमिली को लगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड जहीर से मिलने गई है, जो कि काफी कॉमन था, तो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
लेकिन जब रात के 1 बजे तक भी नूर वापस नहीं आई तो उसकी फैमिली को उसकी चिंता होने लगी, जिसके चलते नूर के फादर ने उसे बहुत बार कॉल किया, उसे मैसेजेस किए, पर नूर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ फैमिली वालों ने जहीर को भी कॉल करके उससे नूर के बारे में पूछा, पर उसने कहा कि वो उसके पास आई ही नहीं थी। इसके 4 घंटे बाद सुबह के 5 बजे नूर की मदर को उसका एक वॉइस मैसेज रिसीव हुआ। हालांकि उस मैसेज के बारे में डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है, पर उसे सुन के पूरी फैमिली काफी डर चुकी थी, जिसके बाद ही उन्होंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट की। लेकिन 2 दिन बीत जाने पर भी किसी को नूर की कोई खबर नहीं थी। लेकिन 20 जुलाई के दिन नूर की फैमिली को एक डेवास्टेटिंग न्यूज मिली, जहां पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्हें नूर की डेड बॉडी एक वेल्थी एरिया के घर में मिली है, जिसका ओनर कोई और नहीं जहीर था। हालांकि यहां यह क्लियर नहीं है कि पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन किसने दी, पर कुछ आर्टिकल्स का कहना है कि उन्हें किसी अननोन आदमी ने कॉल करके यह सब बताया था। नूर की फैमिली जब क्राइम सीन पर पहुंची तो वहां का सीन देखकर वे अपने आप को संभाल नहीं पाए, क्योंकि उस घर के बेडरूम में चारों तरफ खून के छींटे थे और बीच में थी नूर की डेड बॉडी, जिस पर बहुत सारे चाकू के घाव थे और उसके सर को उसकी बॉडी से अलग किया हुआ था। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यह उसकी फैमिली के लिए कितना पेनफुल रहा होगा। अब यह बॉडी जहीर की प्रॉपर्टी में मिली थी तो पुलिस का सारा शक उसी पर था और अब उन्हें उसे ढूंढना था। लेकिन इससे पहले ही पुलिस को एक थेरेपी वर्क्स नाम की मेंटल हेल्थ फैसिलिटी से कॉल रिसीव हुआ, जहां उन्होंने एक पेशेंट के बारे में बताया जो अब अपने और दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, जिसका मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। उनकी बात सुनकर पुलिस की एक टीम जल्दी से उस फैसिलिटी में पहुंची तो उन्होंने वहां जहीर को देखा, जो लोगों पर चाकू से हमला कर रहा था। लेकिन पुलिस ने किसी तरह इस सिचुएशन को हैंडल कर उसे अरेस्ट कर लिया। यहां जहीर का बर्ताव काफी अजीब था, जैसे उसका दिमाग उसके काबू में ना हो। वो पुलिस से बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था और पूछताछ करने पर ना ही वो उन्हें कुछ बता रहा था। लेकिन 2 दिन बाद यहां पुलिस के पास वे सारे एविडेंस थे, जिससे यह प्रूव्ड होता था कि नूर का मर्डर जहीर ने ही किया है। जहां उन्हें वो चाकू मिल गया था जिससे नूर को मारा गया, जिस पर जहीर के ही फिंगरप्रिंट्स थे, और सर्वेलेंस फुटेजेस, टेलीफोन रिकॉर्ड्स और कुछ आई विटनेस के जरिए पुलिस ने इस केस की पूरी टाइमलाइन को समझ लिया था। 18 जुलाई 2021। जैसा कि हम जानते हैं कि शाम के वक्त नूर अपने घर से निकली, लेकिन इसके बाद वो सीधा जहीर के घर पर पहुंची, जहां जहीर ने ही उसे मिलने के लिए बुलाया था। पर यहां नूर को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जहीर ने उन दोनों के लिए उसी रात जाने वाली एक न्यूयॉर्क की फ्लाइट बुक की थी। दरअसल यहां जहीर का प्लान नूर को शादी के लिए प्रपोज करने का था, जिसके यहां कहने पर वो उसे न्यूयॉर्क ले जाकर ट्रीट देने वाला था। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह हो गई कि नूर ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। जहीर के साथ 3 साल बिताने के बाद भी उसका उससे शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि इतने सालों में उसे यह ऑब्जर्व हो गया था कि जहीर उसके लिए ठीक नहीं है। पर दूसरी तरफ जहीर नूर की हां को लेकर इतना कॉन्फिडेंट था कि इस रिजेक्शन को वो ढंग से नहीं ले पाया। उसने काफी डिसरिस्पेक्टेड फील किया। वो उसकी ना से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने तभी फ्लाइट को कैंसिल करने के लिए कॉल लगाया। लेकिन ऑपरेटर ने उसे बताया कि अगर वो अपनी फ्लाइट कैंसिल करते हैं तो उन्हें इसका रिफंड नहीं मिलेगा। इस बात से गुस्सा होकर रात के 11 बजे जहीर ने एयरपोर्ट जाने के लिए एक टैक्सी मंगवाई, जिसके आने के बाद उसने नूर को डरा धमकाकर फोर्सफुली उस टैक्सी में बैठाया। आगे इस जर्नी के दौरान जहीर नूर को लगातार थ्रेट दे रहा था और कोई भी कॉन्वर्सेशन होने पर वो उस पर जोरों से चिल्ला रहा था। ये सब आगे बैठा टैक्सी ड्राइवर साफ सुन रहा था। लेकिन रास्ते के बीच में ही जहीर ने ड्राइवर को गाड़ी घुमाकर वापस घर चलने के लिए कहा। जब ड्राइवर ने इस बारे में पूछा तो जहीर ने कहा कि वे टाइम पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे, उनकी फ्लाइट शायद जा चुकी होगी। रात के करीब 2 बजे वे घर वापस आ गए और यहां जहीर अभी भी उस रिजेक्शन से इतना गुस्सा था कि वो नूर को घसीटकर वापस अपने घर में ले गया और उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया, जहां उसने नूर को वर्बली और फिजिकली अब्यूज किया। यहां जहीर के घर के सीसीटीवी कैमरास ने ही इन सभी डिस्टर्बिंग इवेंट्स को रिकॉर्ड किया, जिनकी फुटेजेस से ही ये रिवील हुआ कि 18 जुलाई की रात 9 बजे नूर ने जहीर के घर में एंटर किया था और फिर उसे दूसरी बार 19 तारीख की सुबह देखा गया, जहां वो घर छोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर जहीर उसे वापस फोर्सफुली घर के अंदर ले गया। जिसके बाद उसे सीधा 20 जुलाई की सुबह 7 बजे की एक फुटेज में देखा गया, जहां वो यहां से भागने के लिए इतनी डेस्परेट थी कि वो घर की दूसरी मंजिल से कूद गई। इस टाइम हमें नूर से ही कुछ दूरी पर एक आदमी दिखाई देता है, जो कि इस घर का एक सर्वेंट था। वो दूर से वहां खड़ा होकर ये सब देख रहा था।
इसकी अगली ही फुटेज, जो कि घर की मेन एंट्रेंस की थी, वहां हम देख सकते हैं कि जहीर ने नूर को पकड़ लिया था और वो उसे वापस घर में ले गया। इस दौरान घर का सिक्योरिटी गार्ड भी उस सर्वेंट की ही तरह वहां ये सब खड़ा होकर देख रहा था, पर उसने उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं किया। और सैडली ये वो आखिरी फुटेज थी जिसमें नूर को देखा गया, क्योंकि इसके बाद जहीर नूर को घर के बेडरूम में ले गया, जहां उसने अपनी गन निकालकर नूर को शूट कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन ऐसा करने के बाद भी वो नहीं रुका और किचन से एक चाकू लाकर उसने नूर को कई बार स्टैब किया और फिर उसका सर काटकर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। कुछ देर बाद जब जहीर का गुस्सा शांत हुआ तो उसे रियलाइज हुआ कि उससे कितना बड़ा क्राइम हो गया है, इसलिए उसने जल्दी से अपने फादर जाकिर को कॉल लगाया। यहाँ ये तो डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि उनकी आपस में क्या बात हुई, पर इस कॉल की टाइमिंग सिर्फ 46 सेकंड थी। इसके बाद जहीर ने अपने फादर के एक दोस्त को हेल्प के लिए कॉल लगाया, जिसमें उसने कहा कि वो एक प्रॉब्लम में है और प्लीज वे घर आकर जल्दी से उसकी मदद करे, क्योंकि घर में कुछ चोर घुस आए हैं और वो घर में अकेला है। और बस इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। उसकी बातें सुनकर जहीर के फादर के दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने जाकिर को कॉल करके कहा कि तुम्हारा बेटा किसी प्रॉब्लम में है और उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा, क्योंकि इससे पहले उसने उन्हें कभी कॉल नहीं किया है और मुझे ये नहीं पता कि उसे मेरा नंबर कैसे मिला। इस कॉल के बाद ही जाकिर ने उस थेरेपी वर्क्स नाम की मेंटल फैसिलिटी को कांटेक्ट कर उन्हें जहीर के घर विजिट करने के लिए कहा। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने बहुत से दोस्तों के पास भी कॉल लगाए, जहां वे उन सभी को अपने घर बुला रहे थे, जो कि काफी अजीब बात थी। पर यहां उस मेंटल फैसिलिटी को कॉल करने के कुछ घंटे बाद ही जहीर को अरेस्ट कर लिया गया। इस इंसिडेंट के 4 दिन बाद पुलिस ने जहीर के पेरेंट्स और उस घर के 2 मेल स्टाफ मेंबर्स, जो कि वही सर्वेंट और सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको मर्डर के सस्पिशन में अरेस्ट कर लिया था। पर पुलिस को जब बाद में जहीर के खिलाफ कई सारे एविडेंस मिले तो उन्होंने उसके पेरेंट्स को रिलीज कर दिया, लेकिन उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड और सर्वेंट को 10 साल की सजा सुनाई, क्योंकि उन दोनों ने ही सब कुछ जानते हुए भी पुलिस को अलर्ट नहीं किया था। यहां जब इस केस का लीगल प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो एक हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से इसे सोशल मीडिया पर काफी अटेंशन मिली, जहां ऑनलाइन जस्टिस फॉर नूर का हैशटैग पाकिस्तान में ट्रेंड करने लगा और विमेन के अगेंस्ट वायलेंस का टॉपिक पूरे देश भर में उठने लगे। 24 फरवरी 2021 नूर मुकद्दम के मर्डर के 7 महीने बाद कोर्ट में जहीर का ट्रायल शुरू हुआ, जहां उसके खिलाफ ढेर सारे एविडेंस होने के बावजूद भी उसने अपने आप को इनोसेंट बताया। उसका कहना था कि नूर को उसने नहीं, उन चोरों ने मारा है जो उस दिन घर में घुस आए थे। पर उसकी इस कहानी में सबसे बड़ा लूपहोल तो यही था कि अगर चोर घर में आए थे तो उन्होंने वहां से कुछ चुराया क्यों नहीं, और जिस तरह नूर को मारा गया था उसे कोई ऐसा ही इंसान मार सकता था जो उससे बहुत गुस्सा हो। पर फिर भी जहीर इस कहानी पर काफी टाइम तक अड़ा रहा, लेकिन आखिर में कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया और उसे डेथ पेनल्टी दे दी गई। पर यहां इस जजमेंट के बाद भी जहीर ने अपनी डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट कोर्ट में अपील की, जहां उसका कहना था कि उसके किए गए क्राइम के बदले उसकी पनिशमेंट कुछ ज्यादा ही है। पर कोर्ट ने इस बार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसकी इस अपील को डिसमिस कर दिया, जिसके चलते आज वो जेल में अपने एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा है। इस डिसीजन से नूर की फैमिली को भी थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उन्हें फाइनली जस्टिस मिल गया था नूर के लिए। यहां एक इंटरव्यू में नूर के फादर शौकत अली ने मीडिया को कहा कि अपनी बेटी की मौत के बाद एक पेरेंट्स के तौर पर वे एकदम टूट चुके हैं। सभी को इस दुनिया से जाना है, पर जिस तरह से उनकी बेटी गई वो उनके लिए काफी पेनफुल है। वो यंग थी और उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी बाकी थी। पर अब हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा, और कोर्ट का ये डिसीजन सिर्फ उन्हें ही नहीं, उन सभी औरतों को हिम्मत देगा जो ऐसे वायलेंस का शिकार होती है। नूर एक काफी काइंड और केयरिंग लड़की थी जिसे हर कोई पसंद करता था। उसकी बहुत सी एस्पिरेशंस थी जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी, पर वो ऐसा कर नहीं सकी। उसकी डेथ सच में काफी ट्रैजिक है। यहां उसके मर्डर के 2 दिन बाद ही उसे इस्लामाबाद की एक ग्रेवयार्ड में दफना दिया गया, जहां लोग आज भी उसके बर्थडे के दिन उसकी याद में ग्रेव के पास फूल और कैंडल्स रखते हैं। इवन आयरलैंड में, जहां पर नूर का बचपन बीता था, वहां उसके दोस्तों ने डबलिन के एक कॉलेज के बाहर ट्रिब्यूट वॉक ऑर्गेनाइज करवाया अपनी दोस्त की याद में। सो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, और इस केस से रिलेटेड अगर आपके कोई ओपिनियंस है तो आप अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज
और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ।